नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 19 देखे थे और आज के वीडियो में हम लोग मिसलेनियस ट्रिक्स पार्ट 20 देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग भाजक, भाज्य, भागफल, शेष पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या हो सकता है, ठीक ना। तो वो ट्रिक पहले लिखते हैं, आप देखिए। यदि कोई संख्या में x से भाग देने पर ट्रिक है, यदि किसी संख्या में x कोई संख्या ले लिए, x से भाग देने पर शेषफल a प्राप्त होता है। तो उस संख्या में यदि n से गुणा कर दिया जाए एवं गुणनफल को x से, मतलब उसी संख्या से x से भाग दिया जाए तो शेषफल NA के समान होगा, ठीक ना। जहां NA छोटा होगा x से, ठीक ना। ये शेष तभी बचेगा ना जब छोटा होगा भाजक से। अब देखिए, यदि NA बड़ा हो जाए x से तो क्या करेंगे? यदि NA बड़ा हो x से तो NA में x से भाग दे देंगे। NA में x से भाग देकर शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा, यदि किसी संख्या में x से भाग देने पर, कोई संख्या हो और उसमें किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, यदि किसी संख्या में x से भाग देने पर शेषफल a प्राप्त होता है, a कुछ मान लिए हैं, कुछ न कुछ शेषफल आएगा ना, तो a प्राप्त होता है, तो उस संख्या में यदि n से गुणा कर जाए, मतलब इस संख्या को n गुना कर दिया जाए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना कर दिया जाए, तो n से गुना कर दिया जाए एवं जब गुणनफल होगा उनसे गुणा करने के बाद गुणनफल को x से, उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल NA के समान होगा। मतलब जो शेषफल पहले आ रहा था और जितना गुना किए हैं उससे गुना कर देंगे, शेषफल NA के समान होगा। कब? जब NA छोटा होगा x से। अब देखिए, यदि NA बड़ा हो गया x से तो क्या होगा? यदि Na बड़ा है x से तो
Na में x से भाग देकर फिर उसमें इसी संख्या से भाग दे देंगे और उसका जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक ना। तो इंग्लिश में थोड़ा बोल देते हैं। इफ a number is divided by x and then the remainder is a, then if that number is multiplied by n and the product is divided by the same number x, then the remainder is equal to na, where na is less than x. If na is greater than x, then we find out the remainder by dividing na by x. समझ गए इंग्लिश में। तो इस पर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि कोई संख्या हो उसमें की संख्या से भाग देंगे तो शेषफल कुछ मिलेगा, फिर उस संख्या को कितना गुना कर जाए, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, जितना गुना कर दिया जाए तो उसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ऐसा प्रश्न नंबर सिस्टम में पूछा जाता है। तो उसके लिए ये ट्रिक है कि ये जो शेष प्राप्त हो रहा था जितना गुना करेंगे इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे वही शेषफल होगा। कब? यदि हमारा जो भाजक है उससे ये छोटा होगा तब। यदि बड़ा होगा तो इसमें भाजक से भाग दे देंगे और वो जो शेषफल होगा वो आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए जो ट्रिक है, जो रूल है, जो कंसेप्ट है उसको हम स्टार मार्क देते हैं। और क्वेश्चन के लिए क्यों लिखते हैं आप जानते हैं, तो इसको आप नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि संख्या में 35 से भाग देने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है। किसी संख्या में 35 से भाग देने पर शेषफल 32 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के 3 गुने में 35 से भाग देने पर तो उसी संख्या के 3 गुने में 35 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक ना। तो अब देखिए, किसी संख्या में कोई संख्या है उसमें 35 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 32। अब इस संख्या को हम 3 गुना कर दें, मतलब इसके इस संख्या के 3 गुना में इस संख्या से भाग दें, 35 से ही भाग दें तो शेषफल क्या होगा। यही जरूर हम लोग देखे थे अभी कि यदि किस संख्या में x से भाग देते हैं तो शेषफल a प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को n से गुना कर दिया जाए तो शेषफल na प्राप्त होगा। और यदि na बड़ा होगा उस संख्या x से तो फिर उस संख्या में x से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि शेषफल कितना प्राप्त होता है 32। ठीक ना। और कितना गुना कर रहे हैं 3 गुना, मतलब
अब जब 35 से भाग देंगे तो 32 का जो 3 गुना होगा वो शेषफल होगा। तो 32 का 3 गुना कितना होगा? 96, ठीक ना। अब ये 96 जो है बड़ा है ना 35 से, तो क्या करेंगे, इस 96 में 35 से भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा वही हमारा शेषफल होगा, ठीक ना। तो 96 में 35 से भाग देंगे तो क्या होगा, 35 दूना 70 और बचेगा 26 और बट्टा 35। ये 26 बचा, यही तो शेषफल है, मतलब हमारा जो रिमाइंडर, आर मतलब शेषफल, रिमाइंडर 26 होगा। ये आपका आंसर, ठीक ना। इंग्लिश में क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 35 देन द रिमाइंडर इज 32, ठीक है। इफ दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, या हम ऐसे बोले कि इफ वी डिवाइड 3 times that number या thrice that number by 35, then what will be our remainder? What will be the remainder? ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूल हम देखे थे कि जो शेषफल आ रहा था ये, और जितना गुना कर रहे हैं ये 3 गुना, 3 times, thrice, तो उसमें गुना कर देंगे, 3 से 32 में गुना कर देंगे, ये हमारा रिमाइंडर होगा। लेकिन अब हम 35 से भाग दे रहे थे तो ये बड़ा है 35 से, तो इसमें फिर 35 से भाग दे देंगे और ये जो शेषफल आएगा ये वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 26 हो जाएगा। असमझ। तो ऐसे प्रश्न नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। अभी हम लोग आसान प्रश्न कर रहे हैं, जब एसएससी सीजीएल के लिए नंबर सिस्टम को देखेंगे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन चिंता नहीं करनी है। पहले हम आसान से मुश्किल की तरफ आपको ले चलेंगे। पहले आसान सवालों के टाइप्स को देख लीजिए, कितने टाइप्स के सवाल नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं और उनका क्या ट्रिक हो सकता है, ठीक ना। तो ये रहा आपका एक ट्रिक और उस पर आधारित ये प्रश्न। ऐसे और भी प्रश्न हो सकते हैं कि संख्या को इतना से भाग देने पर शेषफल इतना होता है, तो उसको इतना गुना करके फिर इस संख्या से भाग देंगे, शेषफल क्या प्राप्त होगा। ऐसे प्रश्न और हो सकते हैं। चलते हैं अगले ट्रिक की ओर, अगले कंसेप्ट की ओर, अगले रूल की ओर। मिटा रहे हैं इसको। अगला रूल है कि संख्या में एक अन्य संख्या x से भाग देने पर शेषफल a प्राप्त होता है। किसी संख्या में एक अन्य संख्या x से भाग देने पर शेषफल a प्राप्त होता है। ठीक है। एक दूसरी संख्या y से उसी संख्या में भाग देने पर एक दूसरी संख्या y से उसी संख्या में भाग देने पर शेषफल a भाग y के समान होगा। ठीक ना। a भाग y के
शेषफल के समान होगा। a भाग y के शेषफल के समान होगा। a भाग y के शेषफल के समान होगा। जबकि पहला भाजक x दूसरे भाजक y से पूर्णतः विभाज्य हो। चलिए इसको समझिए। किसी संख्या में एक अन्य संख्या x से भाग दें, कोई संख्या है उसमें x से भाग देते हैं, उस शेषफल a प्राप्त होता है। एक दूसरी संख्या y से इसी संख्या में भाग देने पर शेषफल a भाग y, मतलब इसका जो शेषफल प्राप्त हो रहा था उसमें भाग देंगे दूसरी संख्या से, तो उसके शेषफल के समान होगा। कब? जब ये पहला भाजक x से भाग दे रहे हैं, यह दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाज्य हो। ये एक रूल आपको काम करेगा और ऐसा प्रश्न आता है नंबर सिस्टम में, है ना, कि संख्या को इतना से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, है ना। एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए, तो इसको मिटा रहे हैं, रूल देख लिया, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया वही होता है कि संख्या में 1 से 17 से भाग देने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 1 से 17 से भाग देने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? चलिए, ये प्रश्न है। कमेंट्स आया था कि हिंदी मीडियम में ज़्यादा पढ़ाइए या लिखिए, इसलिए हिंदी मीडियम में बोल देते हैं इंग्लिश में, है ना। इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 117 देन द रिमाइंडर इज 42, है ना। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन आपका है। किसी संख्या में 1 से 17 से भाग देने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब मैंने रूल जो बताया था उसमें बताया था कि संख्या में एक अन्य संख्या x से भाग देने पर शेषफल a प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में y से भाग देने पर शेषफल a भाग y के समान हो, शेषफल के समान होगा। लेकिन शर्त क्या था कि पहला भाजक डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, पूर्णतः अविभाज्य होना चाहिए। तो 13 के टेबल में है ना, 39 या 117, मतलब ये डिविजिबल है,
117 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13, है ना, उल्टा विभाज्य है 13 से। तो क्या हो जाएगा हमारा जो शेषफल होगा, अब जो शेषफल होगा, इसका जो शेषफल होगा और इस संख्या में आप 13 से भाग देते हैं, इसका जो शेषफल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 42 में 13 से भाग क्या होगा, 13 तिया 39 और शेष कितना बचेगा 3/13, आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक ना, समझे ट्रिक कि यदि की संख्या में किसी अन्य संख्या x से भाग दे रहे हैं तो शेषफल a प्राप्त है, इसको a मान लिए। उसी संख्या में यदि y से भाग दें तो शेषफल a भाग y 42/13 के समान होगा, के शेषफल के समान होगा। कब, यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ये तो है और रहता ही है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके शेषफल में ही इस सेकेंड भाजक से दूसरे भाजक से भाग दे देते हैं और इसका जो शेषफल आता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक ना। इसका प्रोसेस वाइज भी आप जाएंगे तो वही आंसर आएगा, थोड़ा समय अधिक लगेगा, ठीक ना। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये संख्या क्या होगी, मान लीजिए 117 से भाग देते हैं तो कुछ भागफल आएगा, उसको हम के मान लेते हैं, ठीक ना। के कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी, के मान लेते हैं, है ना। और प्लस शेष क्या बच रहा है 42। कि संख्या में 117 से भाग देने पर 42 शेष बचता है। तो क्या होता है, संख्या कोई भागफल आएगा तो 117 से भाग दिए हैं तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है ना। हम बता चुके हैं फॉर्मूला कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये संख्या क्या होगी 117। अब क्यू भी कर सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं, हम के मान लिए हैं। तो कुछ भी होगा, कोई ना कोई भागफल आएगा ही, उसको हम के मान लिए, प्लस ये 42। अब देखिएगा ये जो दूसरे से भाग ले रहा है 13 से, ये 13 इसमें 13 का मल्टीपल ये होगा, मतलब इसका फैक्टर होगा वो 13। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 13 गुना 9 के प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 39 339 और प्लस 3। अब यहाँ पर हम 13 का मान ले लें तो क्या बच जाएगा 9k प्लस 3 और प्लस 3। तो ये तो 13 से पूरा ये कट जाएगा, तो बच कितना जाएगा, यही ना बच जाएगा 3। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्या करना है, शेषफल को ही इस संख्या से भाग दे देना है, आपका आंसर कंप्लीटेड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ना। एक प्रश्न है, यदि की संख्या में 1 से 5 से भाग देने पर 25 प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 1 से 5 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है। शेषफल 25 प्राप्त होता है तो उसी संख्या के 4 गुने में 21 से भाग दिया जाए तो उसी संख्या के 4 गुने में
21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा। थोड़ा सा इसमें ये कर दिया कि 4 गुना कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, यदि ये ऐसा नहीं रहता, कि यदि की संख्या में 1 से 5 से भाग देने पर शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 21 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो क्या करते हैं हम, इस 25 में 21 से भाग दे देते, शेषफल में 21 से भाग दे देते और उसका जो शेषफल आता वो हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज जोड़ दिया है कि उस संख्या के 4 गुने में, तो क्या करेंगे इस स्थिति में हम लोग इस शेष में, और दूसरा शर्त क्या था कि पहला भाजक दूसरे भाजक से कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूर्णतः अविभाज्य हो। तो देखिए 1 से 5 21 के पहला में आता है ना, 21 बचे 1 से 5, 21 5 जा 105, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः अविभाज्य है। तो क्या करेंगे, यदि 4 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, 3 गुना कर दे, तो ये जो रिमाइंडर है ना, उसी को हम उससे गुना कर देंगे और फिर इस संख्या से भाग दे देंगे। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 5 डिविजिबल है 21 से 5, ये पहला शर्त कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे कि 4 गुना कर रहा है तो इसका शेषफल जो है ना 25, इसी का 4 गुना कर देंगे और इसमें हम दूसरे भाजक से भाग दे देंगे और इसका जो शेषफल आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो 25 में 4 से करेंगे तो क्या होगा, 100 भाग 21, तो कितना हो जाएगा, 21 चौका 84 और 16/21, रिमाइंडर क्या हुआ 16, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 16। तो ऐसे प्रश्न में यदि 4 गुना 5 गुना 3 गुना 10 गुना जो भी कर दे, तो उस शेषफल में ही, रिमाइंडर में ही आप उस जितना गुना करें उससे गुना कर दीजिए, जितना गुना हो, और फिर इस प्रोडक्ट में, इस गुणनफल में दूसरे भाजक से भाग दे लीजिए, आपका जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो ये ट्रिक जो हमने दिखाया कि संख्या में इससे भाग देते हैं तो शेषफल ये प्राप्त होता है, तो इससे देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऐसे प्रश्नों में इस ट्रिक का यूज किया जा सकता है। ठीक ना, आगे देखते हैं। एक नया ट्रिक, दो संख्याओं में एक तीसरी संख्या से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः, ट्रिक है, यदि दो संख्याओं में एक तीसरी संख्या से अलग अलग भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः R1 एवं R2 प्राप्त होता है। यदि उन संख्याओं के योगफल में उसी संख्या से भाग दिया जाए, यदि उन संख्याओं के योगफल में उन संख्याओं के योगफल में उसी संख्या से
भाग दिया जाए तो शेषफल R1 प्लस R2 है होगा, ठीक ना। कब? जबकि R1 प्लस R2 है ना तीसरी संख्या से छोटा हो, मतलब लेस देन भाजक, ठीक है। अब बड़ा होगा तो क्या करेंगे, R1 और R2 में भाग दे देंगे, ठीक ना। यदि R1 प्लस R2 बड़ा हो भाजक से तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 में भाग दे देंगे भाजक से, और इसका जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये नियम समझ लीजिए। यदि दो संख्याओं में दो संख्याएं हैं, कोई अलग अलग दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से अलग अलग भाग दिया जाए, मतलब पहली संख्या में एक बार दिया जाए, फिर दूसरी संख्या में एक बार दिया जाए, तो शेष तो दो बचेगा ही। शेष क्रमशः क्या हो रहा है, R1 और R2। क्योंकि रिमाइंडर का फल अक्षर R है तो हम R ही मान लेते हैं, सब कुछ ही मान सकते हैं, x1 x2 ले सकते हैं। R1 R2 जब कुछ भी मान सकते हैं तो R1 ही मान लें, क्योंकि रिमाइंडर का पहला अक्षर R है। तो शेषफल क्रमशः R1 एवं R2 प्राप्त होता है। अब यदि उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए और तब उसी तीसरी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल R1 प्लस R2 होगा। कब? जब R1 प्लस R2 उस भाजक से छोटा होगा तब। और यदि वो R1 प्लस R2 उस भाजक से बड़ा होगा तो R1 प्लस R2 में भाजक से भाग दे देंगे और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मिटाते हैं इसको। दो संख्याओं में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 20 एवं 25 प्राप्त होता है। दो संख्याओं में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 20 एवं 25 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग में संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें जिससे दोनों संख्याओं में भाग दिया जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करें जिससे
दोनों संख्याओं में भाग दिया जाता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है, हम उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेंगे। प्रश्न यह है कि दो संख्याएं हैं, उसमें किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाता है, शेषफल क्रमशः 20 और 25 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल में उसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होना चाहिए, 20 + 25 होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिया है कि शेषफल 10 प्राप्त होता है, मतलब कुछ और बात होगी। तो वह संख्या ज्ञात करें जिससे दोनों संख्या में भाग दिया जाता है। मान लीजिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ठीक है। और मान लीजिए ये संख्या x1 है, ये x2 है, और इसमें y से भाग देते हैं, तीसरी संख्या y से भाग देते हैं। तो अब x1 में हम y से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर हो रहा है वो हो रहा है 20, और x2 में हम y से भाग देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर हो रहा है वो हो रहा है 25। तो उसी संख्या के योगफल में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, फाइनल रिमाइंडर होना चाहिए 45, लेकिन रिमाइंडर है कितना, 10, ठीक ना, 10 है। तो इसका मतलब कि R1 + R2 छोटा है, R1 + R2 छोटा हो यदि उससे हमारे तीसरी संख्या से, तब तो वही हो जाएगा। अब बड़ा होगा तो इसमें भाग देना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब 45 है, R1 + R2 कितना है, ये R1 + R2 है, 45 है, और हमारा रिमाइंडर 10 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 45 है और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो क्या वो संख्या हो सकती है, ध्यान दीजिए। और इसमें क्यों भाग देंगे, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक ना। रिमाइंडर 10 आ रहा है और R1 + R2 कितना है, 45 है। तो इसमें 35 से भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा रिमाइंडर 10 हो जाएगा, एक बार में जाएगा, रिमाइंडर 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 35, ठीक ना। तो इस तरीके से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके, ट्रिक का प्रयोग करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।